ठीक है ना। सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली। एक और योजना पहले मिल रही है 1000 वाली। ये 6 रेवड़ी है, रेवड़ी जो मेरे को तो ये है कि उसका जब अकाउंट चेक किया जाएगा ना बाद में, और ये देखना जिस दिन वो रिटायर होगा वो कहीं का गवर्नर बनेगा या कहीं का कुछ बन जाएगा या राज्यसभा का मेंबर बनेगा। ये बीजेपी वाले उसको बनाएंगे। कानून व्यवस्था बच्चियों के लिए, इनके लिए रेप नहीं हो, आने जाने के लिए परेशानी नहीं, हमने कानून तो अमित शाह के हाथ में है ना कानून व्यवस्था, मोदी जी के हाथ में है। मोदी बुजुर्गों की पेंशन तो आ नहीं रही है। अरे सब चीज आएगी धीरे धीरे। हमने अभी लगवाई, आ जाएगी, अभी और आ जाएगी। अभी टाइम हमने कम दिखवाई थी, लगवाई नहीं थी। पुराना सब चीज छपड़े लगवा लो, मैंने नहीं लगवाई थी, अब लगवाई है। बराबर साहब उन्होंने ये प्रोग्राम करवाया था ताकि लोगों के बीच में मैसेज पहुँचे, ताकि नमस्कार, मैं विजय कुमार, मैं खड़ा हूँ हरिनगर के अंदर और यहाँ पे हरिनगर की विधायक रेवड़ी पर चर्चा करने के लिए आए हैं। जो भी अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में कार्य किया है उस कार्य की जानकारी दी गई है, बातें बताई गई कि किस तरह से महिलाओं के पेड़ों की छटाई, नालियाँ, कूड़ा, सफाई एमसीडी का काम है। मुझे जाने रेवड़ी पर चर्चा का क्या मतलब है? रेवड़ी पे चर्चा, शिक्षा फ्री, पानी, 24 घंटे बिजली, महिलाओं को बस के अंदर टिकट फ्री। ठीक है ना। सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली। एक और योजना पहले मिल रही है 1000 वाली। ये 6 रेवड़ी है, रेवड़ी जो कि दूसरी पार्टी ऑपोजिशन कहती है रेवड़ी है। ये रेवड़ी नहीं है, ये नहीं, ये लोगों की सेवा है। धन्यवाद। दिल्ली का बेटा कैसा हो केजरीवाल। ये जो फ्री रेवड़ी की जो चर्चा चल रही है, अरविंद केजरीवाल कह फ्री रेवड़ी की चर्चा करो, क्या है ये फ्री रेवड़ी? फ्री रेवड़ी है बिजली, पानी, बस सुविधा और कॉलोनी का जो भी वेलफेयर है इनको सुचारू रूप से जारी रखें, यही फ्री रेवड़ी है। तो मोदी जी तो खिलाफ है फ्री रेवड़ी का। मोदी जी खुद फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं, लोगों को फ्री का राशन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं। मोदी जी तो दे रहे हैं फ्री रेवड़ी, गाँव में राशन फ्री दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो भी फ्री रेवड़ी है। अभी जो इलेक्शन होंगे फरवरी में, आप किन बातों को आगे रखते हैं और किसको वोट दोगे? हम पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर जो होगा दिल्ली का, केजरीवाल जी, उन्हीं को ही सबसे पहले उनके रखें। और भाई साहब इसको भी बोलो, ईवीएम पे ईवीएम हटाई जाए। ईवीएम का जो है घोटाला होता है अक्सर, उसे जो है हाथ वाला जो है स्टैंप वाला वो करा जाए जो पहले। ईवीएम के माध्यम से केजरीवाल जीत गया तो हटाओगे ईवीएम? हाँ, फिर भी हट जाना चाहिए। फिर भी हट जाना चाहिए। ईवीएम हटना चाहिए। ईवीएम हटना चाहिए। ईवीएम में बहुत घोटाला होता है क्योंकि तानाशाही होती है उसमें बहुत ज्यादा। क्यों आप ईवीएम के खिलाफ क्यों? ईवीएम के लिए वहाँ पे इतना बड़ा घोटाला है, कोई हद नहीं। वोटें सारी 600 पड़ती है और मशीन में निकलती 900। वो 300 वोटें कहाँ से आ जाती हैं देखने में। और फिर जब मशीन खुलती है तो 99% बैटरी चार्ज होती है, और जिसमें उनकी वोटें कम होती है वो जो मशीन है वो 68-65% चार्ज होती है बैटरी। तो ये सारा घोटाला उसका इलेक्शन कमिश्नर का है। मतलब जब मशीन खुलती है काउंटिंग में तब 99% बैटरी फुल होती है। हाँ, उस समय उनकी बैटरी फुल होती है। वो कैसे फुल हो जाती है ये समझ नहीं आती, समझे। और दूसरा ये है कि जब वो मशीन खुलती है उसका नंबर भी मैच नहीं करता। जो इन्होंने फार्म दिया होता है 17C, उससे उसका मशीन का नंबर नहीं मिलता। उसकी सील टूटी होती है और वो कहते हैं जी वो रास्ते में टूट गई अभी लाते लाते। वो कैसे टूट जाती है? और उसमें जो बैटरी निकलती है वो 99% होती है, और उसमें सारी बीजेपी की वोटें 80% बीजेपी की वोटें निकलती है, और दूसरी पार्टी को 10% 12% वोटें मिलती है। तो आपका मानना है कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही? बीजेपी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। जब इनको कहा गया कि आपने वो जो उसको मैचिंग करना है तो मैचिंग नहीं करते, और जब लोगों ने पैसे भी भर दिए उसके बाद क्यों नहीं मिला रहा इलेक्शन कमिश्नर? वो कह रहा मेरी मशीन ठीक है, वही एक सही है, बाकी सब गलत है। मतलब सीधा आरोप जो लगा रहे इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे घोटाला करता है। इलेक्शन कमिश्नर पूरा घोटाला कर रहा है, 100% कर रहा है। और मेरे को तो ये है कि उसका जब अकाउंट चेक किया जाएगा ना बाद में, और ये देखना जिस दिन वो रिटायर होगा वो कहीं का गवर्नर बनेगा या कहीं का कुछ बन जाएगा या राज्यसभा का मेंबर बनेगा। ये बीजेपी वाले उसको बनाएंगे, ये 100% गारंटी है। मोदी लिख के दे दे कि नहीं बनाएगा उसको। मोदी जी के तो खुद अटकी हुई जान, मोदी जी खुद करवाते हैं। मोदी जी और शाह करवाते हैं ना उनसे जो कुछ करवाते हैं। वो कहे ना कि हम नहीं बनवाएंगे इसको, किसको नहीं बनाया उन्होंने?
सबको बनाते हैं। अच्छा, जो महिला बस में फ्री ट्रेवल करती है वो कैसा ठीक है? देखिए महिला के लिए तो ठीक है, महिला को करना, हम तो ये भी चाहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर के, उनको भी फ्री सेवा मिलनी चाहिए नहीं, यार। उनके लिए तो होते हैं ना, पास बनता है उनका 100 रुपये का महीने का। वो तो 500 रुपये का बनता है। कई 100 रुपये को बड़ी अमाउंट है। कई लोग ऐसे हैं जो 100 रुपये का पास नहीं बनवा सकते बुजुर्गों में भी, क्योंकि उनकी पेंशन कितनी है, उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उनका सोर्स ऑफ इनकम वही है जो उनकी पेंशन है। पेंशन कितनी है? 2500 भैया। 2500 में क्या करेंगे? घर को चलाएंगे या पास बनवाएंगे या दवाइयाँ खाएंगे? दवाइयाँ चलो फ्री मिलती है, सारी नहीं मिलती, कई तरीके की बीमारियाँ आजकल। इसलिए हम चाहते हैं कि बुजुर्गों को भी ये सेवा दी जाए। मैं कुछ बताओगे, ये फ्री रेवड़ी और आप लोगों को भी 15 दिन के बाद 1,000 रुपये मिलने जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हो आप? वो पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छा है और लेडीज़ के लिए खास तौर पर, क्योंकि इधर जब से बीजेपी सरकार है तो लोगों के पास काम भी नहीं है। काम ना होते वो 1,000 रुपये भी 1,00,000 रुपये के बराबर है। अगर उनको ये सुविधा साल की 12,000 रुपये भी मिलेगी तो उसके बहुत काम ये चीज़। अरे जो बसों में आप लोग फ्री ट्रेवल करते हो, उस पर सवाल उठते हैं कि महिला फ्री ट्रेवल कर रही है, जेंट्स फ्री ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, सीट भी उनको पहले दी जाती है, सारी चीज़ें उनको मिल रही है। आप देखिए ना, लेडीज़ के लिए क्राइम्स कितने हो रहे हैं। अगर लेडीज़ को सुविधा ही नहीं दी जाएगी तो कौन करेगा? हर लोग तो बाहर ले जा रहे हैं। अगर लेडीज़ को सुविधा दी जाएगी तभी तो वो यहाँ सेटल होंगे। मैं ही हूँ, मैं यहाँ CA ब्लॉक में रहती हूँ, बट मैं काठमांडू में सेटल हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इलेक्शंस के लिए आती हूँ यहाँ पर। ढिल्लो जी मेरे घर का पूरा देख करते रहते हैं और मुझे दीदी से भी बहुत हेल्प मिलती है, इसीलिए मैं आती हूँ। हमें यहाँ सुविधा अच्छी है, बहुत अच्छी सुविधा है ये लेडीज़ के लिए। और कानून व्यवस्था को कैसे देखते? तो कहते हैं केजरीवाल जी सीधा दावा बोले अमित शाह के प्रति कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। आप देखिए ना, लेडीज़ के लिए कितनी प्रॉब्लम आ रही है। अगर यही डिपार्टमेंट केजरीवाल जी को दिया जाएगा तो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट होगी उसकी। लेकिन पब्लिक निकल के तो नहीं आती ना, अगर हमारे चोरी होती पब्लिक तो क्यों नहीं पब्लिक निकल कर आएगी? पब्लिक को अगर आप हर चीज़ की सुविधा दोगे तो पब्लिक निकल कर आएगी ही आएगी। नहीं, जैसे केजरीवाल जी के लिए मैं काठमांडू से इलेक्शन के लिए वोट डालने आती हूँ। काठमांडू से? जी हाँ, ऐसा मेरे क्या यहाँ ऐसा बैठे ऐसा हुए क्या हैं। हो गया? क्या देखिए आप? किसके लिए? केजरीवाल केजरीवाल जी जी के लिए। क्या क्यों काम नहीं है? है? उन्होंने क्या नहीं दिया? स्कूल्स दिया है यहाँ पे, जबकि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में तिलक नगर में पढ़ी हुई हूँ, बट मेरे बच्चे प्राइवेट में पढ़ के आज लोगों की इतनी अच्छी सुविधा है। हमारे बाग देखो कितने अच्छे बने हुए हैं। लेडीज़ के लिए सुविधा है, लेडीज़ के लिए वो पेंशन लागू कर रहे हैं, लेडीज़ के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर ये उनको ये डिपार्टमेंट भी दे दिया जाएगा तो वो भी बहुत अच्छे से मैनेजमेंट तो उनके जो नेता वो भी तो बीजेपी में जाके शामिल हो रही है, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को छोड़ बीजेपी के। की वजह से ही मैं आज बर्बाद बैठी हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने लोन लिए हुए थे जो बैंक्स के, उन्होंने बाहर तो लोगों को भेज दिया, बड़े बड़े पार्टीज़ को। जो छोटे लोग हैं वो मर रहे हैं। आप देखिए कभी जाके बैंकों की व्यवस्था देखिए, कभी बैंक के मैनेजर हमें कहते हैं कि जब से मोदी जी आए हुए तो ये प्रॉब्लम है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। आप मुझे कहीं तक भी लेके जाओगे, मैनेजमेंट ही नहीं है, कुछ भी मैनेजमेंट नहीं है। क्योंकि आपने देखा बैंक मर्ज होने के बाद बैंक के जो मैनेजर्स हैं वही परेशान है, बैंक के मैनेजर्स ही परेशान हैं। अगर ये आवाज़ मुझे यहाँ से लेके विधानसभा तक उठानी पड़ेगी तो मैं उठाऊंगी। नहीं, आवाज़ तो आपकी चली गई समझे। हाँ, या आपको 1,000 रुपये मिलने जा रहा है, क्या करोगे 1,000 रुपये का? 1,000 रुपए की तुम छोड़ो, कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, बस हमें तो वो चाहिए। ये कानून व्यवस्था तो बच्चियों के लिए, इनके लिए रेप नहीं हो, आने जाने के लिए परेशानी ना, हमें कानून व्यवस्था। तो वो तो अमित शाह के हाथ में है ना कानून व्यवस्था, मोदी जी के हाथ में है। मोदी वही करे ना, तब तो बात है, तो नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। तो वो तो कह रहे दिल्ली में हमारी सरकार बना दो, कुछ नहीं होगा। हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं, हो रहा है। लड़कियां आजकल सेफ नहीं है, 1 मिनट में मोबाइल छिन जाता है, 1 मिनट में पर्स छिन जाते हैं। तो बीजेपी की हमारे सरकार नहीं है बच्चों ना, के ये छिने, क्या करें हम तो। बीजेपी की सरकार नहीं है ना दिल्ली में, इसलिए हो रहा है सारा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, नहीं, तो इसीलिए- इसका मतलब तो इसीलिए। बीजेपी का है। तो क्या कहना जनता को क्या कहना चाहोगे, किसको वोट करे? कानून व्यवस्था में तो है ही है। नहीं, जनता को क्या कहना चाहोगे कि उसको आने वाले त्यौहार में 3 महीने बाद किसको वोट करना चाहिए? वोट तो खैर करेंगे ही, जिसको भी उस टाइम आएगा। तो हमें कानून व्यवस्था दिल्ली में चाहिए, क्योंकि लड़कियां रात को नहीं आ सकती, लड़कियां इतनी नहीं दिक्कत। कानून व्यवस्था पहले थी हमारे लिए, हम रात को आपके क्षेत्र की जो विधायक है राजकुमारी ढिल्लो मैम, वो कैसा काम कर रही है? काम हो तो नगर निगम की अभी नहीं, थी वो विधायक है ना, राजकुमारी ढिल्लो विधायक है क्षेत्र हाँ, का। वो तो वो कर रही कैसा है, काम कर अपना रही है? काम जो उसका है वो कर रही है, वही जो बात वो काम कर रही है। तो तो आइए, हमने बुलाया उसको। डीबीसी मेन कानून व्यवस्था होनी चाहिए हमारी दिल्ली के अंदर।
बस, चाहे बीजेपी की सरकार है चाहे आप। तो ये है डीबीसी और डीसी ब्लॉक के लोग यहाँ पे बैठे हुए। अभी फ्री रेवड़ी का जो चर्चा चली थी उनमें लोगों से बातचीत हो रही थी। और ये है एक जोशीले इंसान है और उम्र भी 16 के आसपास देखने को मिल रही है। बाकी तो उम्र मेरी उम्र 37 साल है। अच्छा ये बताइए केजरीवाल को देख के क्या मतलब केजरीवाल को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? केजरीवाल हमारा देश का अच्छा सा इंसान है जो सबकी सेवा करता है। दिल्ली का कैसा नेता हो, केजरीवाल जैसा हो। अगला सीएम केजरीवाल बनाएंगे। वो तो ऑलरेडी सीएम थे ना पहले। अरे अब और बनेगा, अभी बन गया। दोबारा बने ना, किसी और को मौका नहीं दोगे ना? केजरीवाल ही आएगा। मौका हो गया, बाद में जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। क्या अच्छा काम किया? सारे काम किए हैं उसने। प्रेसिडेंट भी बनेगा, क्या अच्छा काम बनेगा। आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर यही बनेगा दिल्ली का। मतलब बुजुर्गों की पेंशन तो आ नहीं रही है। अरे सब चीज आएगी धीरे धीरे। हमने अभी लगवाई, आ जाएगी, अभी और आ जाएगी। अभी टाइम हमने कम लिखवाई थी, लगवाई नहीं थी। बुराडा साहब जी से बड़े लगवा लो, मैंने नहीं लगवाई थी, अब लगवाई है। महिला को तो 1000 रुपए दे रहा है, आप लोगों को तो दे नहीं रहे। महिला को 1000 रुपए दे रहा है, अब देगा, बोल दिया है, अब आ रही है 1000 रुपए। तो वोटर्स को क्या कहोगे कि किसको वोट करे? वोटर्स को बोलेंगे हमें केजरीवाल को वोट दो, जो देश की अच्छी सेवा कर रहा है। कोई ऐसा देश का मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर आया नहीं जो सुविधा दे। अच्छा काम तो मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी नहीं कर रहा। मोदी जो देश का बेड़ा कर दिया है। केंद्र सरकार के अंदर किसके अंदर है? विदेशों में डंका तो बजा दिया उन्होंने। अरे वो देश के अंदर चला जाता है, उसकी पूछ के जो अपना देश नहीं संभाल सका तो वो देश क्या संभालेगा? वो तो संभाल तो रहे देश। जी हाँ, देश संभालना, ये देश संभालना है। राम के नाम पे मंदिर, जात पात के दंगे कराना, ये कराना, वो कराना, ये कम है? ये कम है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा सबको लेके चल रहा है केजरीवाल। भेदभाव नहीं रखता ये। नहीं, मस्जिदों का सर्वे होता रहे, सबके नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं। भाई हमारा समय आया, वो खोजेगा, करेगा, वो करेगा, वो कोई भी हो करेगा ना। देखा गया, निकलेगा तो पता लगेगा। तो ये थे डीबीसी ब्लॉक के लोग थे जो कि इन्होंने अपनी बातें रखी है और बताया कि रेवड़ी पर चर्चा भी हुई है। साथ में कारण बताया कि अरविंद केजरीवाल को वोट क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को दोबारा सीएम बनाना चाहिए ताकि वो भविष्य में हमारे लिए अच्छा काम कर सके। तो यहाँ के जो डीबीसी के प्रेसिडेंट है बराड़ा साहब, उन्होंने ये प्रोग्राम करवाया था ताकि लोगों के बीच में मैसेज पहुँचे, ताकि जो फ्री रेवड़ी क्या चीज़ है और क्यों लोगों को मिलनी चाहिए, तो क्यों लोगों को मिलनी चाहिए, ये सारी जो चीज़ें थी, बातें थी, तो उन्होंने करी थी। तो सब कुछ बोलोगे, आप भी बोलोगे? इसको छोड़ो, इसको बोलो। क्या कहना चाहोगे अरविंद केजरीवाल को लेकर और उसकी पार्टी को लेकर? मैं ये चाहता हूँ, मैं खुद एक कांग्रेसी था। जब केजरीवाल जी आए तो मैंने देखा कि केजरीवाल जी हर स्तर पर, हर चाहे महिला हो, बुजुर्ग आदमी हो, बच्चे हों, सभी के लिए सोचते हैं और सभी को अच्छी सुविधाएं दे रही हैं। हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, स्कूल थे हमारे समय में कैसे होते थे और अभी तक ऐसे होते थे। 10 साल पहले तक बहुत बुरी स्थिति होती थी, स्कूल में बैठने के लिए टाँट नहीं मिलते थे, बेंच छूटे पड़े रहते थे। आज दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं वो बेहतर से बेहतर किए हैं, कंप्यूटराइजेशन किया है, आज शिक्षा उत्तम हो गई है। आज ये दिल्ली सरकार का ही है कि आज जो बच्चे 99% मार्क्स लेकर आ रहे हैं और आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या उनके पेरेंट्स वो खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल रही है, इनको यहाँ एडमिशन कराया जाए। प्राइवेट स्कूल वालों ने धंधा बना लिया है, लाखों रुपए फीस लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, पेरेंट्स की कमर तोड़ के रख दी है और फिर भी पढ़ाई नहीं है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आवारा, बदतमीज किस्म के होते जा रहे हैं। तो ये थे ब्लॉक के लोग जिन्होंने बातचीत की और बताया कि अरविंद केजरीवाल को वोट करें। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि
पब्लिक की जो बातें थी, विचार थे, सोच थे, वो जनता के बीच में पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।